बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द सिलेबस ऑफ थोड़ा सा छोटा आइल्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया और मैंने कहा कि जनाब आइल्स आप अगर करना चाहते हैं तो वो सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया है अगर उसको आप कवर कर लेंगे तो आपका मेजॉरिटी आइल्स कवर हो जाएगा। बट वन मस्ट नाउ कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइल्स टू सेक्शंस, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। यानी आपको याद होगा कि मैंने सिलेबस बताते हुए आप लोगों को बताया था कि जनाब आइल्स की दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज एकेडमिक आइल्स एंड सेकंड इज जनरल ट्रेनिंग आइल्स। अब मैं इन दोनों के दरमियान आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है, ताकि आप लोगों को कुछ एक आइडिया हो जाए और आप लोग ये जान सकें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन दीज टू टर्मिनोलॉजीज, एकेडमिक आइल्स एंड जनरल ट्रेनिंग आइल्स। तो आइए ज़रा आपके सामने मैं एक एक करके बताता हूँ, कुछ ओवरव्यूज़ आपके सामने शेयर करते हैं। ये कंटेंट है कि जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को आज इसमें इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ, मैं आइल्स का ओवरव्यू आपको दूंगा कि आखिर में ये होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर होता है, कितना रिकग्नाइज्ड है, आइल्स जो करने वाले हैं वो कितनी देर तक उस आइल्स के बैंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, आई मीन कैच कर सकते हैं, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, और इतना टाइम अगर गुजर गया तो उन्हें फिर दोबारा आइल्स में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। फिर उसके बाद मैं आपको आइल्स एकेडमिक के ऊपर बात बताऊंगा, फिर जनरल ट्रेनिंग के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि स्कोरिंग और स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कितने स्कोर्स होते हैं, कितने बैंड्स आप स्कोर करते हैं और हर बैंड के पीछे क्या लॉजिक होती है, और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज़ और गाइडेंस आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों के दरमियान आपके सामने कंपैरिजन शो करूंगा, ताकि आप अच्छे अंदाज से जान सकें कि असल में ये आइल्स है क्या। तो आइए जनाब विदाउट टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस आइल्स के ओवरव्यू के ऊपर, ताकि आप एक एक चीज़ करके समझ लें। तो जनाबे वाला पहली बात ये समझ लें कि ये आइल्स है क्या। मैं फिर वही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट आइल्स, टी शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड है। इस टी को आपने बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करना वाइल प्रोनाउंसिंग दिस आइल्स। दिस इज़ आइल्स, ठीक है। International English Language Testing System is the complete name for this IELTS. ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है जो कि आप लोगों से लिया जाता है, और ये लेने वाला कौन होता है? ब्रिटिश काउंसिल। इसको 12,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस ये सब एक्सेप्ट करते हैं, और 140 से ज़्यादा ममालिक वर्ल्ड वाइड वहाँ पे आइल्स आपका रिकग्नाइज्ड होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और कैम्ब्रिज ये तीनों मिलकर इसे ऑन करते हैं। दो वेरिएंट्स हैं जो मैं पहले बता चुका, एकेडमिक जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर ये टेस्टिंग होती है, और जनरल ट्रेनिंग होती है। ये असल में इमिग्रेशन या वर्क वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो उसमें आपको जनरल ट्रेनिंग के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। और याद रखिएगा कि इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं एग्ज़ाम डेट से 2 ईयर्स तक वैलिड होते हैं। उसके बाद आपको दोबारा आइल्स करना पड़ता है। अगर आप दोबारा इमिग्रेशन के लिए, वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर 2 साल के अंदर अंदर आप नहीं कहीं जा सके तो आपको फिर दोबारा आइल्स को करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कहीं पे अप्लाई किया, 2 साल के अंदर नहीं हो सका, आपको फिर दोबारा आइल्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ीस कितनी, पैसे कितने, वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ताड़े तरा में हाले नहीं कढ़ने, वो आप खुद ऑनलाइन देख सकते हैं। तो जनाबे वाला टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर ज़रा बात करते हैं। याद रखें 4 किस्म की ही तो स्किल होती हैं, सुनना, बोलना, ठीक है, और क्या, लिखना, और क्या बताएं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये 4 ऐसे पोर्शंस हैं कि जिनके ऊपर आप लोगों की टेस्टिंग होगी। ऑल दीज 4 पोर्शंस। तो जनाब लिसनिंग का जो सेक्शन है ये 30 मिनट्स का है, 4 सेक्शंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी जनरल ट्रेनिंग का होता है। यानी जनरल ट्रेनिंग के अंदर जो पूछा जाता है वैसा ही आपसे एकेडमिक के अंदर पूछा जाता है, यानी ये बिल्कुल सेम है इसका सिलेबस।
इसका और जनरल का, एकेडमिक और जनरल का सिलेबस सेम है लिसनिंग में। और रीडिंग में भी जनाब इसमें अगर बात करते हैं तो 3 सेक्शंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग इन दोनों में जो टेस्टिंग है उसमें ज़रा डिफरेंस होता है। ज़रा एकेडमिक में ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, मुश्किल नहीं कहूँगा, चैलेंजिंग होता है। जो आप काम पढ़ लेते हो, जिस काम को आप सीख लेते हो, जिसको स्किल समझ के कर लेते हो, रिसर्च अच्छी कर लेते हो, जिस तरह टीचर गाइड करते हैं उस तरह कर लेते हो, तो दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, इट इज़ चैलेंजिंग। राइटिंग की बात करते हैं तो जनाब राइटिंग का पोर्शन 60 मिनट्स का होता है, 2 टास्क इसके अंदर होते हैं और 150 से 250 वर्ड्स तक का सेक्शन होता है। स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पोकन पोर्शन आपका 11 से 14 मिनट का होगा, 3 पार्ट्स होंगे, फेस टू फेस यानी इंटरव्यूज़ आपके होंगे, ठीक है, जिसमें आपको कहा जाएगा कि बोलें, डिस्कस करें। और एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में भी सेम ही टेस्टिंग इसकी हो रही होती है। तो जनाबे वाला आइए ज़रा बात करते हैं 4 मॉड्यूल्स। लिसनिंग में क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है कि अंडरस्टैंड करना है आपने स्पोकन इंग्लिश को सोशल और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। आपने सुनना है, आप सुना और सुनने के आपने कितना अंडरस्टैंड किया, दिस विल बी टेस्टेड। रीडिंग के अंदर क्या होगा कि आपने टेक्स्ट को हर दिन जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उससे रिलेटेड कुछ पैराग्राफ, कुछ चीज़ें आएंगी, तो आपने उसको समझना है और समझने के बाद आप कितना उसे अंडरस्टैंड कर सके हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे, आपने उनके आंसर दे रहे होते हैं। राइटिंग के अंदर क्या होता है कि आपने अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। डाटा डिस्क्रिप्शन होती है, लेटर्स होते हैं और ऐसे राइटिंग होती है, ये सारा पोर्शन होता है, डिफ़र करता है एकेडमिक वर्सेस जनरल ट्रेनिंग में। स्पोकन की बात करते हैं तो स्पोकन के अंदर जनाब आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, कोहेरेंस देखी जाती है, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ भी चलते हैं। और याद रखें कि हर मॉड्यूल आपका 0 से 9 बैंड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। किसी ने बहुत अच्छा किया तो 9 तक बैंड्स आ सकते हैं, और अगर नहीं सही कर सके तो उसी तरह कम होता चला जाएगा। बैंड एवरेज के ऊपर ये डिसाइड होता है कि आपने टोटल, ये यानी इन सब के अंदर आपने जितने बैंड्स लिए और उसकी फिर एक टोटल एवरेज निकाली जाती है और बताया जाता है कि आइल्स के अंदर आपके इतना बैंड्स स्कोर है, ये होता है। मसलन आपने लिसनिंग के अंदर फ़र्ज़ करें आपने 8 बैंड्स लिए, रीडिंग के अंदर आपने 8.5 बैंड्स लिए, राइटिंग के अंदर आपके जो है वो 7.5 बैंड्स हैं, स्पोकन के अंदर आपके 9 बैंड्स हैं, जो कि बहुत अच्छी आपके एक्सेंट था। और इन सब को मिला के जो एवरेज होगा दैट विल बी योर टोटल स्कोर ऑफ आइल्स। और जो यही बोला जाता है कितने स्कोर आपने टोटल लिए हैं। ये जो मैंने मार्क्स लिखे, बैंड्स लिखे मैंने, क्या कोई आप में से मुझे बताएगा कि इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना स्कोर आइल्स का होगा? ये ख़ुद देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे चलते हैं जनाब, आइल्स एकेडमी के ऊपर ज़रा हम और तफसील से रोशनी डालते हैं। पहले तो हमने ओवरऑल बात की, अब ज़रा एकेडमी के ऊपर बात करते हैं सिर्फ। इसमें रीडिंग मॉड्यूल होता है आपका, जिसमें क्या होता है कि 3 एकेडमिक टेक्स्ट होते हैं जो बुक से, जनरल से और आर्टिकल से आप लोगों को दिए जाते हैं। और MCQs, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, सेंटेंस कम्प्लीशन, इनके ऊपर आपसे आपकी टेस्टिंग हो रही होती है। राइटिंग मॉड्यूल के अंदर 2 टास्क होते हैं, आपने समराइज़ करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है विजुअल डाटा, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल या डायग्राम हो सकते हैं। और इसको 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने करना होता है एक्सप्लेन, और टाइम इसके लिए आपको 20 मिनट्स का दिया जाता है। दूसरे टास्क की बात करते हैं तो आपको ऐसे लिखने को कहा जाता है जिसके अंदर आपने एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स करना होता है, किसी प्रॉब्लम के ऊपर, और एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपने उसके ऊपर लाजमी लिखने होते हैं। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है दैट इज़ 40 मिनट्स। आगे जब बात करते हैं तो एकेडमिक लिसनिंग एंड स्पोकन के ऊपर बात करते हैं तो जो आपका लिसनिंग पोर्शन है ये 4 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। 10 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से होते हैं और 40 टोटल आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाती है जैसे आप सेक्शन वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं। सोशल टॉक, मोनोलॉग, डिस्कशन, लेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको सुनाई जाती हैं और उनके ऊपर फिर आपकी टेस्टिंग हो रही होती है। स्पेलिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। स्पोकन की बात करते हैं तो इसमें जनाब 3 पार्ट्स हैं। इंटरव्यू होता है फेमिलियर टॉपिक्स के ऊपर और ये 4 to 5 मिनट्स तक जा सकता है। क्यू कार्ड होता है, 1 to 2 मिनट टॉक होती है। 1 मिनट की प्रिपरेशन के बाद 1 मिनट आपको दिया जाता है, प्रिपेयर कर लें इस टॉपिक के ऊपर। क्यू कार्ड होता है और आपने क्या करना होता है कि फिर उसके ऊपर फिर आपने बोलना होता है 1 से 2 मिनट। डिस्कशन होती है एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ के ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सुना होगा यकीनन। 4 to 5 मिनट्स इसके ऊपर आपने बोलना है। एक्सेंट्स आपके न्यूट्रल और क्लियर होने चाहिए, न्यूट्रल और क्लियर होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग के बारे में।
आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग में रीडिंग मॉड्यूल की बात करें तो सेक्शन 1 आपका हर एवरीडे टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, नोटिसेस, एड्स, टाइम टेबल। वही चूँकि ये जनरल है, इसमें आप अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन या वर्क के लिए, तो उसके लिए जनरल डिस्कशन से रिलेटेड आपकी टेस्टिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद आपका जो सेक्शन 2 होगा दैट वुड बी रिगार्डिंग वर्क प्लेस, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग मटेरियल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। और थर्ड सेक्शन आपका जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई पैसेज होगा और उस पर आपकी टेस्टिंग ली जाएगी। राइटिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो लेटर राइटिंग, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये सेम ही है। 150 वर्ड्स तक लिखना होता है आपने, 20 मिनट्स आपको इसके ऊपर दिए जाते हैं। और टेस्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है। अच्छा, टास्क 2 की बात करते हैं तो ऐसे होगा जनरल टॉपिक पर जो आपने 250 वर्ड्स का लिखना होगा, 40 मिनट्स आपको उसके ऊपर दिए जाएंगे। ये सिमिलर होता है एकेडमिक के, लेकिन टॉपिक्स ज़्यादा वही होते हैं जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मुश्किल चैलेंजिंग टॉपिक इतने नहीं दिए जाते। याद रखें कि टास्क 2 जो होता है ये टास्क 1 से डबल मार्क्स रखता है। टास्क 1 से डबल मार्क्स इसके होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो लिसनिंग में एकेडमिक से ही मिलता जुलता काम होता है। 4 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस होते हैं। एक्सेंट जो आपका होना चाहिए वो या तो ब्रिटिश हो, या ऑस्ट्रेलियन हो, या न्यूजीलैंड या नॉर्थ अमेरिकन हो, आपने इसका ख्याल करना। और टेक्स्ट, जारी सी बात है, एक्सेंट के लिए फिर आपको वैसा एक्सेंट सुनना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ पे, और उसके मुताबिक फिर आप प्रोनाउंस करते हो, बोलते हो और हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है, इट इज़ ईजी। अब याद रखें कि जब हम स्पोकन के ऊपर बात करते हैं तो स्पोकन में हमारे पास सेम फॉर्मेट होता है जैसा एकेडमिक का। पर्सनल टॉपिक्स, लॉन्ग टर्न और सिमिलर टॉपिक्स या डिस्कशन होती है रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं होता फॉर्मेट और डिफ़िकल्टी लेवल का, वो सेम ही होता है एकेडमिक के साथ। अब स्कोरिंग और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करते हैं कि स्कोरिंग और स्ट्रेटजीज़ क्या है, तो आइए मैं आपको बताता चलता हूँ। जिस स्टूडेंट के 9 बैंड्स आते हैं इसका मतलब है ही इज़ एक्सपर्ट, और इसकी फुली ऑपरेशनल कमांड है लैंग्वेज पर, बड़ा शानदार बंदा है या बंदी है। 8 में वेरी गुड, फुली ऑपरेशनल है, और कुछ थोड़ी कमियां हैं जो वो पूरी कर लेगा, मसला कोई नहीं। 7 गुड है और इफ़ेक्टिव कमांड है। कुछ एरर्स तो हैं, आप डिटेल्ड रीजनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए ये बड़ा अच्छा अपने आप को कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, दिस इज़ गुड। और 6 होता है कम्पिटेंट, जनरली इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, इनएक्यूरेसीज हैं लेकिन ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसकी। और 7 ठीक, मॉडेस्ट ठीक है, सो है। पर्टिकुलर पार्शियल कमांड है, ओवरऑल मीनिंग और मोस्ट सिचुएशंस जो है उनके साथ इसको पता तो है, लेकिन इस पर काम मज़ीद करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि 6.5 प्लस बैंड्स आपके हों, तो आपको हम अपने पास ज़रूर बुलाएंगे अगर आप बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो। और इमिग्रेशन के लिए आपको 7 बैंड्स चाहिए होते हैं, 7 बैंड्स। ओवरऑल बैंड जो होती है वो 4 मॉड्यूल्स एवरेज और राउंड ऑफ 0.5, ठीक है। यानी मतलब क्या कि ये क्या कर रहे होते हैं, एवरेज निकालने की एक कैटेगरी है जो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसका आपसे इतना काम नहीं है, लेकिन वो मैं एक तरीका आपको सिंपल सा बता दिया था। अब एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के दरमियान कंपैरिजन के ऊपर बात करते हैं ताकि आप वंस फॉर ऑल चीज़ों को अच्छे अंदाज से समझ लें। पर्पज़ क्या होता है एकेडमिक का? हायर एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए हम एकेडमिक आइल्स कर रहे होते हैं। वाइल फॉर जनरल आइल्स why we do that? Because immigration, work experience and training is required in some particular country. For that we do general training and we apply for general training, and then we apply for the test as well after preparation. रीडिंग की बात करते हैं तो अकेडमिक जनरल, बुक्स, रिसर्च और आर्टिकल्स, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अकेडमिक के अंदर आपको रीडिंग में ये इम्प्रूव करने के लिए आपको करना पड़ता है। और जब जनरल ट्रेनिंग की बात करते हो तो एवरीडे टेक्स्ट, वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट्स, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आपने उनसे तैयारी बस करनी होती है। राइटिंग टास्क की बात करें तो एक चार्ट, ग्राफ और डायग्राम, ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनके थ्रू आपकी टेस्टिंग होती है, इसलिए आप उन्हीं के थ्रू तैयारी कर रहे होते हो। और जब जनरल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स, बस यही आपसे करवाए जाते हैं। लिसनिंग और स्पोकन ये सेम है, आइडेंटिकल फॉर्मेट होता है और कंटेंट इनका सेम होता है। स्कोरिंग सेम होती है 0 से 9 बैंड स्केल के ऊपर और इक्वली रिकग्नाइज होती है ग्लोबली, ठीक है। तो जनाब दिस इज़ द थिंग जो कि मैं चाहता था कि आप सबको इसके
बारे में बताऊं, आपको पता चले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग आइल्स, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप लोगों ने एक बहुत ज़रूरी काम है, वो ये कि लाजमी आप लोगों ने देखना है कि ये जो आपका जनरल एप्टिस जनरल ट्रेनिंग है, ये किस हद तक मुमासलत रखती है आपके ECS इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। और आप देखेंगे कि अगर आप उसके सिलेबस को साथ मैच करके, और यकीनन आप लोगों ने पहले पोर्शन में जहाँ पे मैंने सिलेबस बताया और आपने अब इसका सिलेबस भी देखा, तो आप ये यकीनन खुश हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसकी तैयारी अगर करते हैं ECS की, तो आपके लिए जनरल ट्रेनिंग टेस्ट करना और फिर एकेडमिक भी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट जिसने पहले ये ECS नहीं किया। तो इंशाल्लाह बेटा, अब हम ये जनरल चीज़ें करने के बाद अब डेली बेसिस पे अपनी क्राइटेरिया, अपनी मेथडोलॉजी, वो चीज़ें कि किस तरह हम करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे हम किस किस तरह से तैयारी करेंगे, इट ऑल विल बी डिस्कस इंशाल्लाह। और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।